गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो सावित्री का रोना हर वीडियो में होता है कि मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। और हर वीडियो में उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ है, पहले जैसा वो खुश नहीं नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ सबको बड़ी प्रॉब्लम कर रही है कि एक तरफ तो ये गणेश जी करती हैं और गणेश जी इनको भाव भी नहीं देते हैं, गणेश जी के पीछे लगी रहती हैं, गणेश जी भाव नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों को नाटक लगता है, लेकिन 75% लोगों को लगता है कि गणेश में कुछ तो प्रॉब्लम है, गणेश जैसा है वैसा दिखता नहीं है और जो दिख रहा है वैसा है नहीं। जब किराए पे रहते थे तो गणेश का व्यवहार वास्तव में अलग था और सावित्री के चेहरे की रौनक भी अलग थी। अब यहाँ पे मुद्दा ये हो रहा है कि सावित्री अपने अंजलि भाभी के दुख में क्यों शामिल नहीं हो रही है। उनको आए दिन यही कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको अपने भाई के दुख में जाना चाहिए, भाभी के दुख में जाना चाहिए, वो लोग परेशान हैं। अभी हाल में ही उनके भाई भाभी का एक वीडियो आया था जिसमें वो अपने भाई यानी साले को लेकर बात कर रहे थे, डांसर सनातन की। उनका 3 बार एक्सीडेंट हुआ है, 2 बार एक्सीडेंट हुआ है तो बच गए हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं बचे, जबकि एक बार उनका दिमाग भी ख़राब हो गया था। तो ये लोग मतलब बोलचाल भी नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने साले की मदद की। और वैसे लास्ट वाला जो एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो नहीं रहे, उसमें भी सनातन ने हर कोशिश की बचाने का। सेकेंड वाला एक्सीडेंट जो हुआ था वो बता रहे थे कि मतलब हम लोग को सावित्री दीदी के घर आना था, अन्नप्राशन था, उसी दिन एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में था, लेकिन तब भी अंजलि और मैं ट्रेन पकड़कर वहाँ गए कि चलो वहाँ जाना ज़रूरी है। अब इस बात को उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, लोग तो समझ रहे हैं कि क्यों कहा। उसी वीडियो में डांसर सनातन ने ये भी बोला कि सावित्री दीदी काफ़ी परेशान है, उनसे भी बात हुई है। अब चाहे वो लीपा पोती कर रहे, क्योंकि वो भी वीडियो देखते होंगे उनके और कमेंट्स भी देखते होंगे, जहाँ एक ही कमेंट्स आ रहा है कि आपको अंजलि के दुख में जाना चाहिए। वैसे मुझे भी लगता है उनको आना चाहिए, क्योंकि बेटी इतनी छोटी भी नहीं है। और जो टिकट का बहाना बना रही हैं, AC के टिकट या कोई भी टिकट इनको तत्काल में मिल जाएगा, किसी भी ट्रेन में ऐसा नहीं है। चलो मौके पे नहीं पहुंच पाई हैं, 13वीं में आ जाए, पर इनको आना चाहिए। लेकिन गणेश का जो बिहेवियर है उससे तो नहीं लगता है कि ये लोग आएंगे। और वैसे आ भी सकते हैं अगर सावित्री चाहे। मेन है सावित्री का कुछ नहीं चलता है, जो गणेश कहते हैं वही होता है। क्योंकि वीडियो में देखकर यही पता लगता है कि जो अपनी अलमारी की चाबी भी गणेश के भरोसे रखती है, उसका लोग एक तरफ अंजलि की तारीफ भी कर रहे हैं कि उसका भाई का एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन वो हॉस्पिटल में था, फिर भी अपने भाई को छोड़कर अपने ननद को इम्पोर्टेंट दिया कि चलो उसके बेटी का फंक्शन है, उसके फंक्शन में जाना जरूरी है। और वैसे अंजलि जब भी सावित्री के घर आई है, छोटे बच्चे के साथ आई है, पूरे घर का काम किया है, सब कुछ किया है। लेकिन जब आज उसको तकलीफ है तो सावित्री को खड़ा होना चाहिए। और लोग तो बोलेंगे, ट्रोल करेंगे, चाहे ये लोग कितनी सफाई पेश करें, लेकिन ट्रोल तो करेंगे और ट्रोल करना बनता है। क्योंकि सावित्री ऐसा तो नहीं है कि कमाती नहीं है, अच्छे खासे व्यूज आते हैं, यूट्यूब से अच्छे पैसे आते हैं। अच्छे पैसे नहीं आते तो 3-4 साल में गाड़ी घर सब कुछ हो गया है। और अब ननद का घर ये लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, लोन लेने की बात कर रहे हैं। हाँ, लोन लेने से याद आया है, आज की वीडियो जो इनकी आई है उसमें ये लोग लोन भरने गए हैं। लोन इसलिए भरने गए हैं क्योंकि पहला लोन ख़त्म करेंगे तभी सिब्बल सही होगा, तो ये अपने ननद के लिए लोन ले पाएंगे। और मुझे लगता है ये लोन सावित्री के नाम से था, इसीलिए भरवाया गया। सावित्री ने सिग्नेचर किया और लोन कंप्लीट कर दिया। 12 लाख का लोन था, जिसमें से इन्होंने आधे पैसे देकर लोन को कंप्लीट किया है। तो एक चीज़ लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि हो सकता है सावित्री मायके जाए, वैसे बहाना गणेश मार रहे हैं कि AC का टिकट मिल नहीं रहा है, ये वो। तो लोग कह रहे हैं कि कोशिश करने पर ऐसा है नहीं कि टिकट ना मिले, फ्लाइट से भी जा सकते हो, तुम्हारा भाई फ्लाइट से भी आया है कई बार। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे नहीं थे तो ये लोन अचानक से 7-8 लाख रुपए कहाँ से आए, लोन कैसे भरा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सावित्री के पैसे ये इसलिए लोन भरवा रहा है, इसको डर है कि कहीं सावित्री मायके जाए तो दोबारा वापस ना आए, क्योंकि इसके कारनामे ऐसे हैं जो सावित्री सोशल मीडिया पे नहीं कह पा रही है। वो मायके जाके हो सकता है डिसीजन ले, इनके पास वापस ना आए तो ये सारा पैसा रुपया उसका खर्च करा के उसको भेजेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। मैं कमेंट यहाँ लगा दूंगी। अब मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हाँ, अगर पैसे की बात हो जाए तो जो सावित्री अभी 10 दिन पहले 20 रुपए के मंगलसूत्र को पहन के नाटक कर रही थी कि मेरे पति मंगलसूत्र लेके आए हैं, वो लोग कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए देने के पैसे हैं सावित्री।
लेकिन अपने लिए एक 12,000 का मंगलसूत्र लेने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे भी कमेंट्स उसमें आए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गणेश जी का व्यवहार देख के हमें गुस्सा आता है। यही लोग थे, यही सब्सक्राइबर थे सावित्री के, कि गणेश की तारीफ करते थे, तारीफ करते नहीं चूकते थे कि आप बहुत किस्मत वाली हैं जो ऐसा हस्बैंड मिला है। लेकिन जब से घर बना है, गाड़ी बना है, मुझे भी उनके व्यवहार में काफ़ी चेंज लग रहा है। उनके बात करने के तरीके में, उनके एटीट्यूड में वो पहले जैसी बात नहीं है जब वो किराए पे रहते थे। और सावित्री भी बदली बदली नज़र आती हैं। पहले जैसे इनके चेहरे पर जब ये किराए पे रहती थी हंसी थी, खुशी थी, वो अब नहीं दिखती है, मायूसी दिखती है। और ऐसा लगता है कि गणेश की जो तारीफ़ करती हैं वो झूठी तारीफ़ करती हैं। और कुछ चीज़ें लोग डाउट करते हैं कि ये गणेश जानबूझ के अपने वीडियो में बुलवाता है कि ये बोलो। और रही बात बेटी को लेकर, तो बेटी को लेकर भी गणेश का बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखता है। ज़्यादातर उनका प्यार घर को लेकर और गाड़ी को लेकर और यहाँ तक कि पानी बर्बाद करने को दिखता है। गणेश जी पूजा पाठ का दिखावा करते हैं, अंधविश्वासी हैं और पानी की बर्बादी करती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ में लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में पानी की कमी है, भले इनके इलाके में पानी आता है तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। गणेश अंधविश्वासी हैं, इस बात को मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि बेटी को इतना ज़्यादा कीड़े ने काट लिया था और वो पूजा पाठ से ठीक कर रहे थे। साथ में टॉन्ट भी मार रहे थे कि देखो मुझे और माँ को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें तुम्हारी बेटी को इसीलिए हुआ, इसीलिए कीड़े काटे क्योंकि तुम लोग पूजा पाठ नहीं करते हो। वो तो शुक्र है कि सर सनातन ने एक वीडियो बनाया था कि सावित्री दीदी परेशान है, उनकी बेटी को कीड़े काट लिया है और दवा भी नहीं लेके आ रहे हैं। तो उसी दिन गणेश जी 3-4 दवा लेके आए और डॉक्टर को भी दिखा के लेके आए। लोगों का कहना है कि सनातन अगर वीडियो नहीं बनाते तो ये शायद अपनी बेटी को दिखाने डॉक्टर के पास नहीं ले जाता। तो कुल मिला के थोड़ा सा गणेश जी का व्यवहार मुझे अब अजीब लगता है। और यहाँ लोगों का कहना है कि हो सकता है सावित्री जो भी बोलती है, उनकी तारीफ करती है, उनके दबाव में करती है। तो ये चीज़ मैं भी कभी कभी फील करती हूँ कि कोई नाटक एक वीडियो में कर लेगा, 2 वीडियो में कर लेगा, परमानेंट नाटक नहीं करेगा। तो सावित्री को कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना पैसा होते हुए भी वो ना टिकट करा पा रही है और ना अपने लिए मंगलसूत्र ले पा रही है। अलमारी की चाबी भी उसके पास नहीं रहती है। हर चीज़ उसे गणेश जी से पूछ के करना पड़ता है। गणेश जी उनके मायके वाले जब आए थे तो पूरा घर धुलवाया था, तब लोगों ने आपत्ति उठाया था कि ये छुआछूत भी करते हैं। तो हाँ, मुझे भी फील हुआ कि गणेश ने शादी तो कर लिया सावित्री से पैसों के लालच में कि बहुत यूट्यूबर है बड़ी और अच्छे पैसे आएंगे, लेकिन पैसे की कीमत तब उसे समझ में आ गई क्योंकि वो फेमस हो गए हैं, घर भी बन गया है, कार भी बन गया है। तो सावित्री अगर उन्हें छोड़ के चली भी जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सावित्री ने अपने कई वीडियो में बोल चुकी हैं कि वो किसी औरत से बात करते हैं, वो औरत से बात करना पसंद करते हैं। लेकिन साथ में ये भी बोला कि वो औरत ही ज़्यादा इनके पीछे लगी है, वही रोक के बात करती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी सावित्री से कि कोई आदमी तभी बात करेगा जब औरत से बात करना चाहेगा। कोई भी औरत किसी से ज़बरदस्ती बात नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं सावित्री के खिलाफ है कि साथ है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है।